जय हिंद दोस्तों। बायबैक अनाउंस हो चुका है। बायबैक का इंतजार बहुत सारे लोगों को रहता है। जब से इन्फोसिस का बायबैक बीता है भाई, तब से बायबैक पे जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बायबैक बहुत रेयर होता भी है। बायबैक डिविडेंड जितना आसान नहीं होता है कि नहीं, कोई भी कंपनियां डिविडेंड ला देती हैं तो कोई कंपनियां बायबैक भी ला देंगी। बहुत कम कंपनियां होती हैं। साल भर में कह लीजिए 10 20 20, कह लीजिए 20 25 कंपनियां ही ऐसी होंगी जो बायबैक करती होंगी मेरे हिसाब से, और कुछ उसमें से भी दो चार ही कंपनियां होंगी जो लगातार बायबैक करती हैं। कोई कंपनी उठी 10 साल के बाद बायबैक कर लिया, कोई कंपनी उठी 20 साल के बाद बायबैक कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है ना। आप देखिए, आज अगर हम लोग देखेंगे गो कलर्स लिमिटेड का जो बताया था आप लोगों को, बोर्ड मीटिंग इसका तय किया गया है अपनी एक वीडियो में, ठीक है ना। और अब जो है उस बायबैक का आउटकम भी आ गया है, रिजल्ट भी आया है साथ में। कंपनी का रिजल्ट वीक आया है, इसलिए शेयर वो जो है खास मोमेंटम नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी ठीक है, बायबैक का जो मैं अभी देखा हूँ इसका अपडेट, वो जो है बायबैक का सारा यहाँ पे मैटर मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले एक बार रिजल्ट पे ही नज़र डालेंगे, नहीं तो फिर कहोगे कि नहीं बताया, रिजल्ट खराब आया था। रेवेन्यू 193 करोड़ 94 करोड़ का आया है, जबकि इसके सेम क्वार्टर में 214 था और पिछले क्वार्टर में 224 था। अब सीधा सीधा हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो 19 करोड़ के आसपास का था, और अभी 7 करोड़ का केवल नेट प्रॉफिट हुआ है 24 करोड़ के अगेंस्ट में। और पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ का था। समझ रहे हो आप लोग, 24 और 21 के अगेंस्ट में 7 करोड़, मतलब लगभग बहुत ज़्यादा घट, 3 गुना घट चुका है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है ना। और 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसका अभी पिछले 10 क्वार्टर में कभी भी नहीं आया था। तो ये भी आप लोगों को चीज़ें ध्यान देनी है, ऐसा नहीं कि बस कूदना है बस बायबैक पे ही, ठीक है ना। हाँ, बायबैक बढ़िया है, ये मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। अब देखिए, बायबैक की बात करेंगे तो बायबैक में कंपनी जो है टोटल 14,13,000 इक्विटी शेयर यहाँ पे बायबैक करने वाली है, ठीक है ना। 10 रुपये पर इक्विटी शेयर वाले अपने सारे शेयर खरीदेगी कंपनी। 65.5 करोड़, सॉरी 65 करोड़ कह लीजिए, 65 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी का बायबैक का साइज है। इतने रुपए के अपने शेयर कंपनी खरीदेगी, और 14,13,000 इक्विटी शेयर कंपनी यहाँ पे खरीदने वाली है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद प्राइज प्राइज की बात करेंगे यहाँ पे, तो कंपनी प्राइस तय किया है 460 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, और टेंडर ऑफर के जरिए कंपनी बायबैक करने वाली है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 460 रुपये में बायबैक करेगी, और करेंट प्राइस का 388 रुपया ट्रेड करा है। लगभग लगभग राउंड फिगर की बात करूँ मैं आप लोगों से, तो लगभग लगभग 20% का यहाँ पे प्रीमियम हम लोगों को मतलब कंपनी दे रही है। मतलब 20% की बढ़त के साथ ऊपर के प्राइस पे कंपनी बायबैक कर रही है। राउंड फिगर वहीं कभी 19 हो जाएगा, कभी 18 हो जाएगा, कभी 22 हो जाएगा, 20 मान के चलिए, राउंड फिगर है। कैलकुलेट मैं भी क्लियर नहीं किया हूँ, लेकिन अंदाजा है, ठीक है ना। अब इतना प्रीमियम क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है ना। अभी देख के बताऊंगा। टोटल कंपनी 10% इक्विटी शेयर, 9.5% इक्विटी शेयर जो है टोटल पेड अप इक्विटी शेयर के बायबैक करने वाली है। मतलब कंपनी के अभी मार्केट में, या के लिए टोटल जो कंपनी के शेयर अगर 10 शेयर हैं, तो उन 10 शेयर में से एक शेयर कंपनी बायबैक कर लेगी। अब इसके पास 9 ही शेयर बचेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के जो है 1% इक्विटी शेयर बायबैक कंपनी करने वाली है। अब जब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के कंपनी 1% इक्विटी शेयर बायबैक करने वाली है, तो ये 10% का रेशियो पहले से ही आ गया। मतलब अपने टोटल शेयर में से मान लेते हैं 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ नहीं, 14 लाख, तो मान के चलिए 1,40,00,000 इक्विटी शेयर इसके पास है, तो 14 लाख इक्विटी शेयर कंपनी खरीद लेगी, 1% इक्विटी शेयर खरीद लेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें ये तो सारी चीज़ें हो गई। इसका रिकॉर्ड डेट भी चलिए देख लेते हैं। 9 फरवरी 2026 इसका रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट भी आया है। तो 8 फरवरी खरीदारी करने का, सॉरी 8 फरवरी नहीं, उससे भी पहले आ जाएगा, मंडे का दिन है। तो 2 दिन छुट्टी हो जाएगा, 7 और 8, 6 तारीख की हो जाएगा। इसको देख लेता हूँ यहाँ पे, हाँ 9 तारीख को रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, तो 6 तारीख, 6 तारीख जो रहेगा, 6 फरवरी जो रहेगा, वो इसका जो है कह लीजिए रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट यहाँ पे रहने वाला है, समझ रहे हो। और 9 तारीख जो रहेगा वो इसका रिकॉर्ड डेट रहेगा, ठीक है ना। तो 6 फरवरी या उससे पहले ही आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, तभी बायबैक के लिए एलिजिबल माने जाओगे। क्लियर, ठीक है ना। अब मेन चीज होता है कि 9 9.5% जो इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक कर रही है 460 रुपये पे, इसके लिए जाना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ता है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब इसमें भी एक चीज देखिए, भूल जाता हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये वाला लेबल आपको नहीं भूलना है। ये प्रमोटर भाग नहीं लेंगे, नॉट टू पार्टिसिपेंट, ठीक है ना। तो ये जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के इनके लोग हैं, वो इसमें भाग नहीं लेंगे बायबैक। मतलब उनका हिस्सा भी हमारे में, और जो नॉर्मल कैटेगरी है उनमें ही बटेगा। और ये जब
चीज़ हो जाता है ना, तो और एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ने की संभावना हो जाती है। वो कैसे, अभी समझाता हूँ। देखिए, प्रमोटर के पास है 50% इक्विटी शेयर, 53% इक्विटी शेयर। अभी में हम लोग क्या देखे थे, कंपनी टोटल अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के 9.5% इक्विटी शेयर बायबैक करेगी। मतलब हर 100 शेयर में से कंपनी अपने 9 शेयर बायबैक करने वाली है, 950 शेयर बायबैक करने वाली है। अब इसी में से 50% लोग तो पहले से ही हट गए, तो ये 9% जो है वो पहले से ही 18% हो गया। समझ रहे हो आप लोग? देखिए, सबका अगर टोटल का अगर हम लोग मिला के देखेंगे, जो टोटल कंपनी इक्विटी शेयर बायबैक कर रही है, हालांकि रिटेल इन्वेस्टर के लिए 15% रिजर्व रहता है, ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब उतने इक्विटी शेयर में 10% तो कंपनी बायबैक पहले से ही कर रही है, ठीक है ना। तो हर एक शेयर, 10 शेयर पे एक शेयर हमारा बायबैक में वैसे ही जा रहा था। अब 50% ये जो प्रमोटर हैं वो हट गए, तो अब हमारा हर 5 शेयर पे एक शेयर जाना शुरू हो जाएगा। मतलब 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो तो सेम ऐसे ही आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जितना कम से कम ये एफआईआईज और डीआईआईज यहीं आएंगे ना, नॉर्मल कैटेगरी में 2 लाख के ऊपर वाले तो यहीं आएंगे ना, एफआईआई डीआईआईज। तो ये लोग जितना कम से कम पार्टिसिपेंट करेंगे इस जो है बायबैक में, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो आने की संभावना बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, बॉटम साइड में देखिए, पब्लिक की शेयर आधारिता देखेंगे, तो अभी तो चलिए पिछले क्वार्टर में 3% थी, अभी तो थोड़ा सा बढ़ के जो है 7% के आसपास हुई ही है। नहीं तो पहले तो 2% के आसपास ही शेयर होल्डिंग की पैटर्न यहाँ पे पब्लिक की हुआ करती थी। तो 7% एक तो हम लोगों की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें से भी बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं, कम ही लोग अप्लाई करेंगे। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से इसमें भी एक्सेप्टेंस रेशियो उसी, मतलब 50% का मान के चलिए कि कम से कम 50% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो इसमें भी आने की संभावना तो रहेगा ही रहेगा। अभी नेक्टार लाइफ साइंस में भी आया था, बढ़िया था एक्सेप्टेंस रेशियो। इन्फोसिस में आया था, कई सारे बायबैक अभी जो बीते हैं, अच्छा खासा एक्सेप्टेंस रेशियो आया है। ये छोटी कंपनियां होती हैं, बायबैक के बाद इनमें गिरावट आती है। जैसे नेक्टार लाइफ साइंस का आप लोगों ने देखा होगा उदाहरण, कि बायबैक के बाद शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कितना भी गिरावट आएगा, बायबैक में आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, ठीक है ना। बायबैक में जाएगा कुछ नहीं। तो मेरा क्या व्यू है इसमें, तो मेरा व्यू ओके ओके यहाँ पे है। मैं बोलूंगा कि आप लोग इसमें बायबैक में यहाँ पे अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के जा सकते हैं, ठीक है ना। मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है, और अगर मुझे जाना हो तो मैं जाऊंगा, ठीक है ना। तो व्यू पॉजिटिव है इसमें। शेयर में, हाँ, शेयर गिरावट में ट्रेड करा, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ट्रेड करा, तो गिरावट की संभावना इसमें रहेगी, ये आप लोगों को मान के चलना है, ठीक है ना। कुछ भी क्लियर नहीं होता है, लेकिन बायबैक जो है वो बायबैक के हिसाब से इसमें जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। देख लीजिएगा, आगे भी अपडेट देता रहूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना।